नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और राजवंश दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो उसमें दोस्तों पहला राजवंश अजमेर या शपाद लक्ष्य के चौहान। इसके दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये टॉपिक आई होप आपने पढ़ लिया होगा। और यदि आपने दोस्तों अजय सर के नोट्स से पढ़ा है या लक्ष्य गाइड से पढ़ा है या अन्य कहीं से भी पढ़ा है तो भी आपके ये सारे प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र, वासुदेव, चंद्रबरदाई या देवपाल। तो बताइए अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुदेव। वासुदेव को अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यह किसने कहा? अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यह किसने कहा? चंद्रबरदाई, पंडित दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों की प्रथम राजधानी थी सांभर, अहिछत्रपुर, मेड़ता या मंडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिछत्रपुर। अजमेर के चौहानों की प्राथमिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में सांभर झील का निर्माता किस चौहान शासक को माना जाता है? बिजोलिया शिलालेख में सांभर झील का निर्माता किस चौहान शासक को माना जाता है? वासुदेव चौहान, गुवक प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, अजय राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान को। अगला प्रश्न, प्रारंभ में चौहान किसके सामंत रहे? प्रारंभ में चौहान किसके सामंत रहे? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुर्जर प्रतिहारों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित है? नरपति नाहलय, बिसलदेव रासो, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, अमृत कैलाश, हमीर बंधन, राजरूपक, हमीर रासो। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज रूप हमीर रासो। ये असुमेलित है, बाकी सारे क्या है सुमेलित है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में महादेव के सामने जलाने का श्रेय किस महारानी को जाता है? आत्मप्रभा, सोमवती, सोमलवती या कांचन देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्मप्रभा। अगला प्रश्न, भृगुकच्छ में किस चौहान शासक ने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया? वासुदेव चौहान, गुवक प्रथम, वागपति राज, विग्रह राज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विग्रह राज द्वितीय। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में वेरी भट्ट या शत्रु संहारक किस शासक को कहा गया? पृथ्वीराज विजय में वेरी भट्ट या शत्रु संहारक किस शासक को कहा गया? विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य शासकों को मारा? तो देखिए बताइए अजयराज प्रथम, विग्रहराज आदित्य,
गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। तो बताइए, अजयराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किस अजमेर के शासक ने ग्रहण की? अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल किस शासक के काल को माना जाता है? चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल किस शासक के काल को माना जाता है? अजयराज, वासुदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजयराज। अगला प्रश्न, अजमेर को अपनी राजधानी किसने व कब बनाया? अजयराज 1135, अर्णोराज 1113, अजयराज 1113, वासुदेव चौहान 551। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजयराज ने 1113 में। अगला प्रश्न, अर्णोराज किस मत का अनुयायी था? अर्णोराज किस मत का अनुयायी था? वैष्णव मत, शैव मत, जैन मत या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, शैव मत। अगला प्रश्न, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, गोविंद तृतीय। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, अर्णोराज। अगला प्रश्न, देवबोध व धर्मबोध किस अजमेर शासक के देवबोध व धर्मबोध किस अजमेर शासक के विद्वान थे? अजयराज, अर्णोराज, गोविंद तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्णोराज। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों में किस शासक को पितृहंता कहा गया? अजमेर के चौहानों में किस शासक को पितृहंता कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव, दुर्लभराज या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदेव। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है? अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, राय पिथौरा दल पुंगव की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की? अजयराज, बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय, गोविंद तृतीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, कवि बांधव किस शासक को कहा गया? कवि बांधव किस शासक को कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, जयदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आता है? मिहिर भोज, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज। अगला प्रश्न, रोहिलिंदी किस शासक को कहा गया? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महेंद्र पाल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया? अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया? अर्णोराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग व मार्गदर्शन रहा था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? यानी पृथ्वीराज तृतीय अल्पवयस्क
आयु में शासक बन गए तो उनके प्रधानमंत्री कौन थे और जो उनका मार्गदर्शन भी करते थे? केम्बास, चंद्रबरदाई, कपूरी देवी या प्रमाल देव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केम्पास, ठीक है। इसे कदम दास भी बोलते हैं दोस्तों, कदम दास। अगला प्रश्न, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, शपाद, लक्ष या बिजोलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शपाद लक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? शपाद लक्ष। तो ये थे दोस्तों अजमेर के चौहान। फिर मिलते हैं दोस्तों राजस्थान के राजवंशों के अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।